नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आरा के बड़े स्वर्ण कारोबारी के पिता को अगवा कर उनकी हत्या कर देने की वारदात से पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। पुलिस मामले में एक्शन तो ले रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी पुलिस की ओर से की गई हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वर्ण व्यवसायी दहशत में है। सिर्फ आरा के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के। भय के इस आलम में स्वर्ण व्यवसायियों की सिर्फ और सिर्फ यही करा है कि क्या दुकान बंद ही कर दें। बिहार के बड़े आभूषण व्यवसायी परिवार से जुड़े वकील डॉक्टर हरिजी गुप्ता की हत्या कर दी गई। गुरुवार की शाम उनका अपहरण कर लिया गया था। जिस कार से उन्हें अगवा किया गया वो कार पुलिस को बक्सर से बरामद हुई है। नामजद एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। डॉक्टर हरिजी गुप्ता की किडनैपिंग भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा शहर से हुई थी। हरिजी गुप्ता के बेटों की पटना और आरा में 5 बड़ी आभूषण की दुकानें हैं। इस संगीन वारदात ने स्वर्ण कारोबारियों को एक बार फिर सख्ते में डाल दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। नाम डॉक्टर हजीरी गुप्ता, उम्र 72 साल, तारीख 2 नवंबर 2022, दिन बुधवार। शाम का वक्त था और डॉक्टर हजीरी गुप्ता अपने घर से नहर वाले प्लॉट पर रोजाना की तरह निकले थे। वहां उनका अपना मार्केट है। अनहोनी की आशंका किसी को नहीं थी। वो हमेशा अपने मार्केट में जाते रहते थे, पर बुधवार की शाम का सफर उनके जीवन का आखिरी पल साबित हुआ। बहुत वक्त बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटे तो परिजनों को अनहोनी का आभास होने लगा। सब उन्हें ढूंढने लगे। हर संभावित जगहों पर उनकी तलाश की गई। उनसे जुड़े लोगों को फोन पर खंगाला गया, पर निराशा ही हाथ लगी। परिजन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने रात काटने की सलाह दे दी, पर शंकाओं से घिरी वो काली रात कैसे कटी होगी इसकी कल्पना भी मुश्किल है। सुबह फिर से तलाश जारी हुई। इस बार हजीरी गुप्ता की मोटरसाइकिल नहर वाले प्लॉट के पास गिरी मिली। परिजन समझ गए कि बड़ी अनहोनी घट चुकी है। पिताजी कैसे लापता हुए, कब लापता हुए, अपहरण की आशंका है क्या? बताइए पूरी बात। ये बात है आपको 2 तारीख का शाम में 2:11 का है। और रोजाना की तरह अपना जो है शाम में निकले थे मार्केट, तो घर से बता के गए थे कि जा रहे हैं नहर वाले जो प्लॉट है बाईपास में, वहाँ पर अपना मार्केट है। मार्केट पे किराएदार वगैरह लोग हैं, किराया पे रहता है लोग, अपना दुकान है। तो वहीं पे गए हैं हम लोग। जैसे कि अगले दिन हम लोग जब नहीं आए, लेट हो गया, तो रात भर पूरा खोजे हम लोग कि कहाँ है, तो लौटे नहीं वापस। तो हम लोगों ने जब पूरा खोजबीन कर लिया, दोस्त मित्र संगतिया में जितना भी उनका कॉन्टेक्ट था हम लोगों ने सब कर लिया, और उन पर भी फ़ोन किया तो लगातार जो है रिंग हो रहा था और कोई तरह का जो है रिस्पांस नहीं आ रहा था, मतलब फ़ोन रिसीव ही नहीं हो रहा था। फिर जब हम लोगों ने फिर अपने बाईपास वाले प्लॉट पे भी गया लास्ट में रात में, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा। सब तो अभी तक नहीं लौटे हैं वो? अभी तक नहीं लौटे हैं। क्या लगता है अपहरण कर लिया गया, किसी झगड़ा हुआ था? अगले दिन जब फिर हम लोग पहुँचे अपने मार्केट पे, तो उनका जो है बाइक हम लोगों के जो प्लॉट है उसके काफ़ी पहले थोड़ा सा बाएँ साइड में गिरा हुआ पड़ा मिला। तो फिर हम लोगों ने देखा उसको कि बाइक उन्हीं का पड़ा हुआ है, तो हम लोग घबरा गए। अगल बगल से पूछा तो पता चला कि रात में गाड़ी वहीं पे लवारिस स्थिति में पड़ा हुआ मिला। परसों रात में हम लोग आए थे, चूँकि परसों रात की बात है, तो हम लोग आ करके अपने से जब खोज लिए, थक हार गए, समझ में नहीं आया, तो फिर लास्ट में हम लोग थाना में आए थे। तो थाना बंद था, फिर आए हम लोग, बात विचार बोले तो बोला गया कि सुबह में आइए। तो फिर हम लोग इंतजार किए, रात भर सोचे कि देख लेते हैं, फिर सुबह में हम लोग आए। डॉक्टर हजीरी गुप्ता को भोजपुर जिले के आरा टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरा पटना बाईपास से बलुआही स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स के पास से अगवा किया गया था। इस कॉम्प्लेक्स के मालिक वो ही थे। इसके अलावा भी उनके कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इस अपराध के केंद्र में उनके कुछ किराएदार घूम रहे हैं। कि वहीं से जो है किराया लिए हैं और वहीं से
जो किरदार है, कुछ किरदार लोगों के साथ उनका झड़प हुआ है, कोई बात विचार हुआ है, उसके बाद ही वो वहाँ से लापता है। अपहरण की आशंका लगती है क्या जी आपको? बिल्कुल अपहरण का ही आशंका है। और 5 लोगों पर नामजद एफआईआर करने वाले परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए भोजपुर, बक्सर और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में छानबीन शुरू कर दी। बक्सर से एक कार भी बरामद कर ली गई, जिसका इस वारदात से कनेक्शन जुड़ा रहा है। तफ्तीश आगे बढ़ी तो 2 दिन बाद अनहोनी का सबसे विकृत रूप आखिरकार सामने आ ही गया। आरा बक्सर हाईवे शाहपुर के रानी सागर के पास पुल के नीचे पानी से भरे गड्ढे में डॉक्टर हजीरी गुप्ता की लाश पुलिस ने बरामद कर ली। अपराधी उनकी हत्या के बाद लाश को पत्थर से दबाकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस भी ये मान रही है कि अपहरण के बाद ही हत्या को अंजाम दिया गया है। 2 दिन से हरीजी गुप्ता जी को खोज रहे थे, उनकी रिकवरी का पूरा प्रयास कर रहे थे और आज इनकी जो है दुर्भाग्यपूर्ण से डेड बॉडी यहाँ पे मिली। एक कलवर्ट में पानी में दबी हुई थी इसके पत्थर के द्वारा। हम लोग सुनिश्चित कर पाए मतलब अपहरण हुआ इनका उसके हाँ बाद? हाँ ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपहरण के बाद इनकी हत्या कर दी गई है और इनकी जो बॉडी गिरफ्तारी हुआ था उसमें कुछ गिरफ्तार वगैरह? हाँ गिरफ्तार हुए हैं इसमें और कुछ लोग डिटेन भी हुए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और इन्होंने भी हमें कुछ की जो घटना का कारण है वो बताएं, जो कि एविडेंस जो कि इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा, क्योंकि बाद में इसको पब्लिक करना उचित नहीं है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। मुख्य आरोपी अब भी फरार है। स्वर्ण कारोबारी के पिता का पहले अपहरण फिर बाद में हत्या की वारदात ने सियासत को गरमा दिया है। विपक्ष इसे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी नाकामी बता रहा है। पूरी तरह से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और आरा के अंदर, इस जिले के अंदर रेगुलर इस तरह की घटनाएं हो रही है। इनकी घटना है, एक दिन पहले कल ही केसरी जी की घटना घटित हुआ, गोली मार दिया है बड़ाड़ा में। उसके पहले आपके बालू के मामले में हजारों राउंड गोली चली है और हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। ये कानून व्यवस्था की बहुत ही फेल्यूरिटी है। आरा के आभूषण कारोबारी के पिता का अपहरण कर हत्या कर दिए जाने के बाद अब तक मुख्य आरोपी फरार है। हालांकि 2 को दबोचा गया है, पर इस वारदात से आरा के स्वर्ण कारोबारियों में भय है, साथ ही वो आक्रोशित भी हैं। जो भय का माहौल व्यवसायियों में पैदा किया जा रहा है, उस पर हम निडर होकर अपना लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तत्पर रहे, तभी जाकर हमारा और व्यवसायियों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बचा रहेगा। और हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं व्यवसायी लोग, तो उस पर हम यही जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि पहले तो हरिलाल गुप्ता को परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। इस हत्या ने कानून के राज पर फिर एक बार सवाल खड़ा किया है। बेशक जांच की गति में मुस्तैदी से जुटी हुई है, पर इस वारदात ने पूरे प्रदेश के स्वर्ण कारोबारियों को सकते में डाल दिया है। न्यूज़ 18 की टीम ने इसका विस्तार से जायजा लिया है। बने रहिए हमारे साथ। आरा के आभूषण कारोबारी डॉक्टर हरीजी गुप्ता की हत्या के बाद भोजपुर पुलिस ने अब तक हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक रितेश और एक रविरंजन है। रविरंजन को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक जो एफआईआर में 3 अन्य नाम है, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया था, उसमें 3 जो लोग हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रितेश और रविरंजन ने इस बात को कबूल लिया है। भोजपुर पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस बात को कबूला है कि वो यहाँ से उन्हें अगवा कर ले गए हरीजी गुप्ता को, और उसके बाद उनकी हत्या कर उसको रानी सागर के पास हाईवे के पुल के नीचे फेंक दिया। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। और इस किडनैपिंग के बाद आरा में स्वर्ण कारोबारी की हत्या का मामला एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर स्वर्ण कारोबारी सॉफ्ट टारगेट क्यों बन रहे हैं, क्यों अपराधियों में पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं दिखता। इस वारदात के बाद स्वर्ण व्यवसाय की मनोस्थिति आखिर क्या है, इसे टटोलने की शुरुआत हम राजधानी पटना से ही करते हैं। आरा की वारदात ने पूरे बिहार के स्वर्ण कारोबारियों को सकते में डाल दिया है।
आए दिन निशाने पर आने वाले व्यवसायी हर रोज इस दहशत में अपनी दुकान खोलते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसी साल जनवरी में पटना के बाकरगंज स्थित सर्राफा मंडी में अपराधियों ने भारी भरकम लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बिहार में सराफा कारोबार एक बार फिर से खतरे में है। आरा की घटना को लेकर बिहार में सराफा कारोबारियों में दहशत का माहौल है। यह सबसे बड़ी मंडी है राजधानी पटना की, सराफा की, और यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं आभूषण की। लेकिन हैरानी की बात है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था नदारद दिखती है। एक पुलिस की जिप्सी जरूर जा रही है, यहाँ पर हम आपको दिखाएं, अगर ये जिप्सी जा रही है, लेकिन ये पेट्रोलिंग के लिए नहीं है। जो इसमें पुलिस अधिकारी तैनात हैं वो कहीं जा रहे हैं और इसी कारण यहाँ से ये गाड़ी गुजर रही है। इसको अगर छोड़ दें तो पेट्रोलिंग का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिखता है। और यहीं पर पिछले साल हमारे ठीक सामने जो एसएस ज्वेलर्स है, ये देख लीजिए एसएस ज्वेलर्स, इसमें बिहार की सबसे बड़ी सोना लूटकांड की घटना हुई है। 35 किलो आभूषण सोने का लूट लिया गया था, जो बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट सराफा दुकान से बताई जा रही है। इस पूरे मामले की लिपापोती कर दी गई पटना पुलिस की तरफ से। महज कुछ किलोग्राम सोना ही रिकवर किया गया, लेकिन इसके बाद बाकी का सोना कहाँ गया, इसका कोई ठिकाना, इसका कोई अता पता नहीं है। जो कारोबारी हैं वो अपनी दावेदारी लगातार जताते रहे, लेकिन पटना पुलिस उनका पूरा सोने देने में नाकाम रही। तो ये तस्वीर राजधानी पटना की, ऐसे में सुदूर जिलों में क्या हालात होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सवाल यही है कि अगर राम भरोसे सुरक्षा व्यवस्था रही तो क्या सराफा कारोबारियों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी? एक बड़ा सवाल फिर से उभरने लगा है। पुलिस सर्राफा कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था नहीं, न ही पुलिस की सुरक्षा का कोई घेरा यहाँ नजर आता है। स्थिति ये है कि यहाँ सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। वारदात हो जाने के बाद पुलिस जागती है, पर कुछ दिनों बाद सब कुछ उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। यही वजह है कि डर और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। नहीं है, जबकि हम लोगों की जो जिलाधिकारी महोदय के साथ में बातचीत हुई थी, उसमें ये बात आश्वासन दिया गया था। हम लोग ने मांग किया भी था कि यहाँ पर एक पेट्रोलिंग होना चाहिए, इतना बड़ा बिजनेस सेंटर है। तो शुरुआत में तो कुछ दिन तक वैसा हुआ, फिर वही पुराना स्थिति आ गई। सदस्य जिस तरह से जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो तो पहले बड़ा चिंतित हो जाते हैं, मतलब उनको अंदर में एक बड़ा डर का माहौल पैदा हो जाता है, उनके घर में माहौल घर का हो जाता है, और उनके घर वाले भी सोचते हैं जब तक वो घर नहीं आते तब तक वो चिंता में रहते हैं। यह सब स्थिति बहुत सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। बिहार का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां आए दिन सर्राफा कारोबारियों के साथ बड़ी घटना सामने नहीं आती। ऐसे ही सर्राफा कारोबारियों को ये भी लगने लगा है कि माहौल ऐसा ही रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब उन्हें अपनी दुकानों में ताले लगाने पड़ जाएं। उनकी मांग है कि सर्राफा बाजार में पुलिस की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध हो। मेरा मानना है कि सराफा मंडी ये अपने आप में जो है, देखिए एक बैंक की तरह है, और सराफा मंडी में एक सघन चुस्ती दुरुस्ती के साथ में पुलिस दल होनी चाहिए व्यापार के संबंध में। ये सरकार को इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, यहाँ प्रशासन को इस तरह का व्यवस्था सुरक्षित व्यवसाय करने का माहौल देना पड़ेगा, ताकि हम टैक्स के रूप में सरकार को एक बहुत बड़ी राशि के रूप में देते हैं, तो हमें सुरक्षित व्यवसाय करने का भी हक है। और हम लोग पुलिस की गश्ती को लेकर राजधानी पटना में जब ये लचरता है, ऐसी निष्क्रियता है, तो बाकी के जिलों की स्थिति आपको बताने की जरूरत नहीं। पुलिस की मुस्तैदी, उसकी सक्रियता ही अपराधियों के मनोबल ध्वस्त कर सकती है, लेकिन वो नजर नहीं आती। ऐसे में आरा में हुई वारदात के बाद सर्राफा व्यवसायी एक बार फिर से दहशतजदा हैं। भय का भंवर फिर उन्हें आतंकित कर रहा है।
पटना की स्थिति तो आपने देख ली। अब हम आपको प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्वर्ण व्यवसायियों के डर और दहशत से रूबरू करवाते हैं। आरा में हरीजी गुप्ता का पहले अपहरण और उसके बाद उनकी हत्या के खुलासे से आरा ही नहीं, पटना ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले व्यवसायी चिंतित और खौफजदा हैं। क्या है उनका डर? क्यों अपराधी बेखौफ होकर व्यवसायियों को टारगेट पर ले रहे हैं? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अपराधियों के निशाने पर स्वर्ण कारोबारियों का आना कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। उन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर्ण व्यवसायियों के लिए ऐसे वातावरण में अपनी जीविका को चलाना कितना कठिन है। सिवान के स्वर्ण कारोबारी क्या सोच रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये शहर का स्वर्ण कारोबारी का दुकान है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोच रहे हैं, कितना सुरक्षित है और क्या मांग कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शिवम राज पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपराधिक गतिविधि बढ़ गया है। बड़हड़िया में हाल ही में सुने कि कल का न्यूज है कि ईंट भट्टे वाले दुकानदार से रंगदारी मांग की गई है। ये तो पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा एथी है कि अपराधी एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधी बहुत ज़्यादा एथी हो गए हैं। हम यही प्रशासन से कहेंगे कि थोड़ा हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए। दुकानदार हम लोग हैं, लोग तो सुरक्षा के बीच हम लोग को काम करने दिया जाए। कोई भी रोड पे सीसीटीवी कैमरा कोई भी कुछ नहीं है। सरकार एकदम एथी पड़ा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें। लोग बहुत डर के भय में हम लोग जी रहे हैं। लोग पुलिस की पेट्रोलिंग तो होती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, पर डर का आलम ये है कि कई व्यवसायियों ने निजी गार्ड भी तैनात किए हुए हैं। पर डर तो अब भी बना ही हुआ है। भागलपुर सुजागंज स्थित एकमात्र आभूषण का बाजार सोना पट्टी में भी स्वर्ण कारोबारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोना पट्टी में पुलिस की गश्ती समुचित ढंग से नहीं होने से स्वर्ण कारोबारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हत्या और लूट जैसी घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं। खासकर इन दिनों बिहार में स्वर्ण व्यवसायियों को अपराधी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में हम पड़ताल करने के लिए निकले हैं कि व्यवसायियों को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस वक्त मैं भागलपुर के सूजागंज स्थित सोना पट्टी बाजार में हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानें हैं वो स्वर्ण दुकान सजी हुई हैं और छोटे बड़े कारोबारियों को मिलाकर सूजागंज के सोना पट्टी बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं, जहां पर राज्य से सटे पड़ोसी इलाकों से भी लोग जो है खरीदारी करने पहुँचते हैं। किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है जिला प्रशासन की ओर से? सुरक्षा थोड़ा बहुत दिया जा रहा है, लेकिन उस तरह की सुरक्षा नहीं है। आए दिन लूट की घटना होती है बाज़ार में। जैसे सुबह ट्रेन से लोग उतरते हैं, लूट लिया जाता है। बस से उतरा, इधर एक पवन वर्मा नाम का व्यवसायी था सोना पट्टी का, उसके साथ भी चांदी लूट की घटना हुई। किसी मामले में प्रशासन उसका उद्भेदन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अभी फिलहाल जो कारोबार कर रहे हैं इसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है? ज़रूरत तो है सुरक्षा व्यवस्था हम लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।